कि हमारे यहाँ प्रत्येक जो महीने का नाम कहा गया है, हमारे यहाँ अंग्रेज तो नहीं कह सकता जनवरी फरवरी क्यों पड़ा, और हमसे पूछे तो हम तो कहेंगे चैत्र क्यों नाम पड़ा, बैसाख क्यों नाम पड़ा। इसको आज समझना है अपने को। कोई आपसे पूछे कि चैत्र नाम क्यों पड़ा, आप कहिए जिस महीने में चित्रा नक्षत्र चंद्रमा से मिलता है पूर्णिमासी को, उस महीने का नाम होता है चैत्र। इधर सब बहुत ध्यान से सुनिए। जिस मास की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र चंद्रमा से मिलता है, उस महीने का नाम क्या पड़ जाता है? वैशाख। ये ज्योतिष का विषय है, ज्योतिषी लोग जल्दी नहीं बताएंगे। तीसरे मास का क्या नाम है? ज्येष्ठ। जिस मास में ज्येष्ठा नक्षत्र पूर्णिमासी को मिलता है चंद्रमा से, उस महीने का नाम क्या पड़ जाता है? ज्येष्ठ। चौथे मास का क्या नाम है? आषाढ़। जिस महीने में पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा पूर्णिमासी को चंद्रमा से मिलता है, उस महीने का नाम पड़ा क्या? आषाढ़। आषाढ़ के पश्चात कौन महीना आता है हो? श्रावण। जिस महीने की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का चंद्रमा से मिलन होता है, उसका नाम हो जाता है श्रावण। इसके पश्चात कौन मास आता है? भाद्रपद। उसको भादव कहते हैं, भाद्रपद। जिस महीने की पूर्णिमा में पूर्व भाद्रपद या उत्तर भाद्रपद चंद्रमा से मिलता है, उसे कहते हैं भाद्रपद। इसके पश्चात आश्विन। क्वार नहीं बोलेंगे, आश्विन। जिस महीने की पूर्णिमासी को अश्विनी नक्षत्र चंद्रमा से मिलता है, उसको कहते हैं क्या? आश्विन। इसके पश्चात कौन मास आता है? कार्तिक। जिस महीने की पूर्णिमासी को कृतिका नक्षत्र चंद्रमा से मिलता है, उसे कहते हैं कार्तिक। इसके पश्चात कौन मास आता है? मार्गशीर्ष। उसको हम लोग अगहन भी कहते हैं, अग्रहायण। जिस महीने की पूर्णिमासी को मृगशिरा नक्षत्र चंद्रमा से मिलता है, उसे कहते हैं मार्गशीर्ष। इसके पश्चात कौन मास आता है? पौष। क्या आता है? हाँ, पूष मत बोलिएगा, पौष। जिस महीने में पुष्य नक्षत्र चंद्रमा से मिलता है, उसे कहते हैं पौष। आगे माघ। जिस महीने की पूर्णिमासी को मघा नक्षत्र चंद्रमा से मिलता है, उसे कहते हैं माघ। फाल्गुन। जिस महीने की पूर्णिमासी को पूर्वा फाल्गुनी अथवा उत्तरा फाल्गुनी चंद्रमा से मिलती है, उसे कहते हैं फाल्गुन। ये 12 महीनों का हमारा इतिहास है।